क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है। बहुत डरावना और बहुत बेकार सवाल है। कैलकुलेटिव इतना क्वेश्चन है कि ये कैलकुलेशन में आप उलझ के रह जाओगे। लेकिन अगर आपको स्किल अच्छी है आपकी मैथमेटिकल स्किल, तो इसको कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ। बस कंडीशन एक है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। क्या कह रहा है ध्यान से देखो। इन गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर दोनों की, और ये छोटी सर्कल की रेडियस दी है कितनी है, इसकी रेडियस है 21 और बड़े वाले ये सर्कल है इसकी रेडियस है 42। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब ये हमसे कह रहा है कि ये वाला हिस्सा निकालना है फिर ये वाला, तो ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हिस्सा कैसे निकलेगा कि भाई जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में से इस सर्कल को माइनस कर दो और साथ में साथ ये देखो ये क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है, एक ये सेक्टर बन गया और एक ये सेक्टर बन गया, ये दो सेक्टर बन गया ना। इसको मैं माइनस कर देता हूं दोनों सेक्टर को बड़े सर्कल में से, तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से कैसे करेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड एरिया लिख लो, यही की बात है, एरिया रीजन। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल पहली कंडीशन, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर whose रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, एंड माइनस एरिया ऑफ सेक्टर whose रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यही था मेन। अगर ये इस टाइप हो गया तो हो जाएगा। अब ये इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि आप इसकी कैलकुलेशन में नहीं परेशान हो जाओगे। तो देखो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी दी है हमें दी हुई है कि आर ये दी हुई है सेंटर रेडियस, ठीक है, तो पाई आर 42 का स्क्वायर माइनस फिर यहां पे क्या कर रहे हैं पाई 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं मार्क पेन से लिख रहा हूं। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर कितना है बड़े छोटे सर्कल का 21 का स्क्वायर माइनस, इसलिए भी लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इनटू पाई 42 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, थीटा यहां तक समझ में आया। अब थीटा में दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा में दिया है 60 डिग्री, तो इस थीटा की जगह मैं कितना लिख देता हूं 60 डिग्री, क्योंकि हमें थीटा दिया हुआ है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, तो 60 किससे कर दिया 6 टाइम में, तो यहां पे क्या बच रहा है। अब देखो ध्यान से, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई मैंने बाहर निकाल लिया। यहां क्या बच रहा है 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये तो इसका काम हो गया। इसमें से माइनस इसमें से कॉमन गया है, अभी उसमें से बात नहीं लूंगा। यहां पे क्या आएगा 1/6 पाई 21 का स्क्वायर माइनस 1/6 पाई 42 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ये मेरा ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसको क्या हम करते हैं, यहां इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है सर, पाई कॉमन आ रहा है, पाई मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बच रहा है 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ये काम हो गया। और पूरे में से पाई को निकालना ना, तो एक काम कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, ये लो पूरे में से पाई को बाहर निकाला, माइनस इधर क्या बचेगा 21 का स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 42 का स्क्वायर अपॉन 6। क्लियर है आप तक? अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये मिटा दो क्योंकि इतना मेरा काम हो गया। ठीक है, ध्यान से जो सिखा रहा हूं वो भी सीखना, साथ के साथ कैलकुलेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और एग्जाम में इसको इतनी कैलकुलेशन करके परेशान हो जाओगे। पाई यहीं आ गया। ठीक है, इसमें फार्मूला लगा, क्या लगा लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो कितना होगा 42 प्लस 21 एक ब्रैकेट में और 42 माइनस 21 एक ब्रैकेट में। ये मेरा ये इसको सोल्व किया माइनस। अब देखो माइनस मैंने क्या किया, यहां से यहां पे कोई काम कर रहा हूं, माइनस का 1/6 बाहर निकाल देता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा माइनस को बन गया। तो देखो ध्यान से, माइनस को बन गया तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे,
यहां तक समझ में आया? ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये एक काम करो प्लस भी मत करो, इसको माइनस ही रखो क्योंकि फिर फार्मूला नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसको ये लिख सकता हूं मैं 1/6 और ये 20 कितना है ये 21, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 21 × 21/6 माइनस इधर से क्या हो जाएगा 42 × 42/6। यहां तक क्लियर है? अब देखो इसको कर लेते हैं, तो ये पाई ऐसे रहा, ये कितना आ जाएगा 7 20 40 60 63 और 63 और इधर कितना आएगा 21 एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये पूरा करली ब्रैकेट में ले लो, है ना, और ये बाहर है, बाहर मतलब पाई को माने माइनस इधर से कितना आएगा, तो इससे काट दो कितना आ जाएगा ये 6 3 से काटेंगे तो 2 टाइम में और 3 2 3 2 और 7 टाइम में। अब कुछ करना नहीं करना, इसको काटेंगे 6 से पूरा पूरा कट गया ये 6 7 42, ठीक है। तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 142 माइनस और इधर से कितना आएगा 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं आ रहा है तो बदल दो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना अब कैसे करता हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो ये कितना आ जाएगा पाई ऐसे ही रहा मेरे पास, ये 63 को ऐसे ही रखा मैंने और 21 को भी ऐसे ही रखा एक ब्रैकेट में माइनस। अब देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1, तो इसकी 2 इसको 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 2 से 1 है, तो पूरे के एलसीएम कितना ले लिया 2। अब देखो माइनस का 147 माइनस का 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 1 2 दूनी 4 और 5, तो ये आ गया ना। तो ये कितना आ गया मेरे पास पाई ऐसे रहा 63 × 21 एक ब्रैकेट में माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो 8 7 15 और 15 और 8 4 12 और 1 13 और 5 6 7 अपॉन 2। अब देखो ये 735 आया, तो राउंड फिगर में इसको 736 कर लो, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसा ऐसा कैलकुलेशन को आसान कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब फिर कैसे करेंगे, तो ये पाई ऐसे रखा मैंने, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 63 × 21 माइनस ये कट जाएगा इससे, तो 3 बारी में 12 6 बारी में और 16 8 बारी में, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब फिर से देखो ध्यान से ये कितना, ठीक है। तो अब इसी मल्टीप्लाई कर लो, पाई ऐसे रहा मेरे पास 63 × 21, तो कितना आ जाएगा ये 63 × 126 मतलब 126, तो कितना आ गया ये 3 6 और 6 12 का 2 30 1323 माइनस 368, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा पाई ऐसे रहा और इसको माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, तो इसको कट फट के इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो मुझे बता देता हूं, मुझे याद है 3465, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर लेना पाई को 22/7 रख लेना, आंसर आ जाएगा। बेवजह में कैलकुलेशन इतना मतलब इतना तो कर ही सकते हो यार, मेन इसलिए थी जो ऊपर में सिखा चुका हूं, इससे आगे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम लग जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो कैलकुलेटर भी नहीं है क्योंकि मोबाइल पे शूट कर रहा हूं और मोबाइल मेरे सामने स्टैंड में लगा हुआ है, तो वीडियो को अच्छे से देखना, जो कंसेप्ट मैंने समझाया उसको समझ लिया होगा आपने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इससे पहले अब तक मैं 17 क्वेश्चन करवा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारी वीडियो को देखना, आपको बहुत मजा आएगा, रियली में बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा यार इतने आसान तरीके से कर सकते हैं, इतने बढ़िया तरीके से हमने समझाया है, आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।